नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अंतर्राष्ट्रीय संस्था सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज इस सीरीज़ का विषय है ब्रिक्स संगठन। आज हम जानने वाले हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिक्स का गठन कब हुआ था, इसके उद्देश्य क्या क्या थे और इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही है, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। ब्रिक्स में सम्मिलित देशों के नाम पर ही इस संगठन का नाम दिया गया है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इस प्रकार इन नामों से मिलकर इसका नाम ब्रिक्स रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना के संबंध में सबसे पहला विचार अमेरिकी वित्तीय फर्म की मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा दिया गया था। यानी उन्होंने अपना विचार रखा। उन्होंने कहा था कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन होंगे। इसी आधार पर वर्ष 2009 में औपचारिक रूप से ब्रिक का गठन हुआ, जो दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने से 2010 में ब्रिक्स बना। इन्होंने कहा था कि जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन जैसे देश हैं, यह लगातार अर्थव्यवस्था में बढ़ते जा रहे हैं और 21वीं शताब्दी में यह आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होंगे। तो उन्होंने ही ब्रिक्स के बारे में अपना विचार रखा। वर्तमान में ब्रिक्स में एक साथ मिलकर दुनिया की 40% आबादी, 2.8% जीडीपी तथा 25% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या रखे गए हैं। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सशक्त आर्थिक संगठन की स्थापना करना रहा है। इसके अलावा डॉलर के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम डॉलर के बारे में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में डॉलर का वर्चस्व है। तो इस संगठन का उद्देश्य यह रहा कि सिर्फ डॉलर का ही वर्चस्व ना रहे, अन्य मुद्राओं का भी इस्तेमाल हो। इसके अलावा बहुध्रुवीय विश्व का गठन करना इसका उद्देश्य रहा है और पर्यावरण और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के संबंध में समान दृष्टिकोण रखना और समान दृष्टिकोण विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। आइए चलते हैं आगे। जानते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके अचीवमेंट्स क्या क्या इन्होंने प्राप्त करी। ब्रिक्स के गठन के पश्चात सदस्य देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए वैश्विक निर्यात का 17% से अधिक निर्यात ब्रिक्स देशों के द्वारा किया जाता है। अर्थात ब्रिक्स में सम्मिलित सभी देशों द्वारा विश्व भर की अर्थव्यवस्था में 17% निर्यात का योगदान है। इससे क्या होता है कि प्रत्येक देश की जीडीपी में अच्छा विकास होता है। आइए बढ़ते हैं। ब्रिक्स विकास बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। वर्ष 2014 में 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत द्वारा न्यू ब्रिक्स विकास बैंक का प्रस्ताव रखा गया था और ब्रिक्स ने इसका गठन किया, जो सदस्य एवं अन्य देशों की विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर अवसंरचना के विकास पर ऋण उपलब्ध कराता है। अर्थात सम्मिलित देशों के मध्य में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में यह ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा 2015 में CRA कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट निधि या फंड का गठन किया गया।
और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तर्ज पर इसका कार्य भुगतान संतुलन जैसी आकस्मिक समस्याओं का समाधान करना रहा है और वर्ष 2017 में शियामेन में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे ब्रिक्स एवं भारत के संबंध में। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है तथा इसकी स्थापना से लेकर अभी तक इसकी संगठन की सफलता के लिए प्रयत्नशील है। भारत की भूमिका को निम्न संदर्भ में समझा जा सकता है। भारत के प्रस्ताव पर ही ब्रिक्स विकास बैंक का गठन किया गया। इसके अलावा हाल ही में भारत ने विकसित देशों के लिए CRA के गठन का सुझाव दिया है, जिसे सदस्य देशों ने स्वीकार किया है। इसके अलावा भारत की पहल पर ही ब्रिक्स द्वारा आतंकरोधी प्रस्ताव को पारित किया गया है। अर्थात हम ये दे सकते हैं कि भारत ब्रिक्स को लेकर हमेशा एक्टिव रहा है। ब्रिक्स में भारत की संभावना। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। अतः ब्रिक्स जैसे संगठनों का सदस्य होने के कारण भारत को निम्न लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अवसंरचना विकास के लिए वित्तीयन, भारतीय उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में सहायक। ये मुख्य बिंदु हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इनके अलावा आइए हम बढ़ते हैं आगे, जानते हैं ब्रिक्स के क्या क्या सामने उसके ब्रिक्स के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। स्पष्ट है कि किसी संगठन के सामने चुनौतियां भी उभर कर आती है। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है, किंतु उसके समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां देखी गई है, जैसे चीन का प्रभुत्व। हम देख सकते हैं चीन की रणनीतियों से वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, तो यह भी ब्रिक्स के सामने एक बड़ा संकट है। इसके अलावा चीन, ब्राज़ील तथा रूस की अर्थव्यवस्था में विकास दर का धीमा होना, यह भी एक मुख्य कारण है ब्रिक्स की सफलता के लिए। और चीन, रूस तथा भारत का चीन के बीच राजनीतिक विवाद, हम ये देख सकते हैं रूस और भारत के चीन के साथ आए दिन विवाद होते रहते हैं। तो यह कुछ चुनौतियां हैं जो कि ब्रिक्स के समक्ष उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार हमने ब्रिक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको धन्यवाद। बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम।